नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का सेट 3 देखेंगे और इसके पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को देख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो इस सेट में जो है सो कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्जाम में आप लोगों के कुल 40 प्रश्न आएंगे। तो आइए अब सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। तो किस दल ने जो संविधान सभा की बैठक का जो सो बहिष्कार किया था, तो किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुस्लिम लीग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो सो उद्देश्य प्रस्ताव पेश की। तो किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश की, तो किसने किया था दोस्तों, तो प्रो केटी शाह ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी प्रो केटी शाह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दोस्तों, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो कौन से मौलिक अधिकार में कहा गया है कि कौन से महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि जो सो हमारे मौलिक अधिकारों की कोई कटौती जो है सो नहीं की जा सकती, तो गोलकनाथ केस 1967 में। राइट आंसर ऑप्शन सॉरी केशवानंद भारती केस 1973 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार जो है सो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई। तो किस भाग में जो है चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, तो 15वां। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 15वां। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है। तो किस वर्ष से जो है सो अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों, तो 1993 से। राइट आंसर ऑप्शन ये 1993। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है। तो किसने जो राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है दोस्तों, तो जे.एस. मिल ने। राइट आंसर ऑप्शन डी जे.एस. मिल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया। तो राज्य के शासन में जो केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है, तो राज्यपाल को कहा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी राज्यपाल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। तो कितने प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं दोस्तों, तो 2। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया लोकसभा में बहुमत वाली दल का नेता कौन होता है। तो बहुमत वाले दल का नेता जो होता है सो कौन होता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है। उसे कितने समय में जो सो संसद या जो सो विधायक होना अनिवार्य है, तो कितने समय में, 6 माह में। राइट आंसर ऑप्शन बी 6 माह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है। तो राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए जो सो कितना समय दिया गया है दोस्तों, तो जो सो 14 दिन का समय दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी 14 दिन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके वॉल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो किसी राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500। राइट आंसर ऑप्शन डी 500। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं। तो भारतीय संसद का जो है सो कौन सा अंग नहीं, तो प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। तो कितने पार्टी छोड़कर जो सो किसी अन्य पार्टी में शामिल होते तो उन्हें जो सो दल बदलू नहीं माना जाएगा। तो कितने पार्टी, तो राइट आंसर ऑप्शन ये 2/3 सदस्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय कितने सदस्य, तो 2 या 3 सदस्य होगा, 2/3 नहीं, 2 या 3 सदस्य छोड़कर जो है सो किसी अन्य पार्टी में शामिल होना जो है सो दल बदलू नहीं माना जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
कि अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अवकाश आयु बढ़ाने का अधिकार जो है किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है दोस्तों? तो 62 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 62 वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन ये राष्ट्रपति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो भारत के चुनाव आयोग को जो है किस सूची में रखा गया? तो संघ सूची में। राइट आंसर ऑप्शन ये संघ सूची। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को जो है किस अनुसूची में रखा गया दोस्तों? तो 7वीं अनुसूची। राइट आंसर ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होगी। जिस राज्य में जो है 20 लाख से जनसंख्या जो है कम होगी तो उस राज्य में पंचायती राज किस 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 स्तरीय पर होगा दोस्तों? तो जो होगा सो द्विस्तरीय पर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, द्विस्तरीय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? तो राजस्थान में। तो राइट आंसर ऑप्शन ये राजस्थान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का मूल दर्शन है लोकतांत्रिक समाजवाद। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, संविधान की सजीवता के लिए इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो संविधान की सजीवता के लिए इनमें कौन जो है महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों? तो राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। तो राइट आंसर ऑप्शन ये राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है दोस्तों? तो अनुच्छेद 368। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो किसे जो है नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो मैकियावेली को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मैकियावेली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अरस्तु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1945 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1945 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? वोट देने का संबंध जो है किस स्वतंत्रता से है दोस्तों? तो राजनीतिक स्वतंत्रता से। राइट आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक स्वतंत्रता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, ऐसी समाज की कल्पना किसे नहीं की? ऐसे समाज की कल्पना जो है किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग हो ना राज्य? तो किसने नहीं किया था दोस्तों? तो फांसीवादी। राइट आंसर ऑप्शन डी, फांसीवादी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने यह पुस्तक जो है फ्रीडम फ्रॉम फियर जो है नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो अंग सान सू ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, अंग सान सू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया, किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? तो रूसो का है। राइट आंसर ऑप्शन ये रूसो। अगर ऐसे ही वीडियो रोजाना आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में है, किनका कथन है, व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है? व्यक्ति कितना भी चाहे ऊंचा हो जाएगा लेकिन कानून जो है उसके ऊपर है। तो यह कथन जो है किनका है? तो यह कथन जो है सर एडवर्ड कोक का है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सर एडवर्ड कोक का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है दोस्तों? तो द रिपब्लिक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, द रिपब्लिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्क्सवादी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व जो है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा तत्व? तो स्वतंत्र न्यायपालिका। राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में, किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है? तो किसने कहा जो वहाँ किसी राज्य की पहचान जो होती है सो अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? तो किसने कहा था यह कथन जो है? तो लॉस्की ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉस्की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया,
38 में पूछा गया दोस्तों, इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना है? तो इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना है? तो इनमें कौन सा है दोस्तों? तो जॉन लॉक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉन लॉक। राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉन लॉक जीवन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है? अपने से बड़ों का सम्मान करना जो सो कौन सा अधिकार में आता है? नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो किसमें आता है दोस्तों? तो नैतिक अधिकार में आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, नैतिक अधिकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया, किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो किसने जो सो भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो मार्शल मैकलुहान ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्शल मैकलुहान ने। आज की इस क्लास में जो सो हम लोग कुल 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सेट 4 है पॉलिटिकल साइंस का। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में, एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र जो है किसने दिया? तो बेंथम ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ये बेंथम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में, किस देश में रमत का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? तो किस देश में रमत का नियम जो नियम आधार पर नागरिकता मिलती है? तो किस देश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में, इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? इनमें से कौन सा जो सो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदारवादी राष्ट्रवाद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? तो किसने कहा कि राष्ट्रवाद जो है पूंजीवादी अवधारणा है? तो यह जो किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में, समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होना चाहिए? तो राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, राज्य धर्म के मामले में जो हस्तक्षेप करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया दोस्तों, धर्म लोगों के लिए अफीम है, किसने कहा? धर्म जो है लोगों के लिए एक प्रकार का अफीम है। यह कथन जो है किनका है? यह किसने बोला था? तो यह जो है मार्क्स ने बोला था। राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्क्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में है दोस्तों, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किस आधार पर जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। भारत में जो है किसी भी धर्म, ऊंच नीच जाति का जो है भेदभाव नहीं किया जाता। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? किस देश के संविधान को जो शांति संविधान कहते हैं? तो जापान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जापान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में, इनमें से कौन शांति का उपदेशक है? तो इनमें से कौन सा जो शांति का उपदेशक है दोस्तों? तो महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जो शांति का उपदेशक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सबसे पहले जो है राजनीतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन जो था किसने किया था? तो लुसियन डब्ल्यू पाई ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ये, लुसियन डब्ल्यू पाई। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगली क्लास में आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसे कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप लोग उसे देखकर जो है जैक बोर्ड 2024 की बेहतरीन तैयारी कर सकें। आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।